टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पैशन है। क्या आपको पता है कि टीचर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर आपको बच्चों के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप एजुकेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बीएड यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट कोर्स हो सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि बीएड कोर्स क्या होता है, इसमें आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है यानी कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे और कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में बीएड में एडमिशन इजिली मिल सकता है। हम डिस्कस करेंगे बीएड के कोर्स सब्जेक्ट के बारे में यानी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है, किन स्किल्स की जरूरत होती है एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी प्रोफाइल अवेलेबल है, उनके बारे में भी आज मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डिस्कस करेंगे इंडिया के टॉप बीएड कॉलेजेस के बारे में जहां से आप अपनी टीचिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आप डिसाइड कर सको कि क्या बीएड आपके लिए एकदम परफेक्ट करियर ऑप्शन है या फिर नहीं। तो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीएड यानी कि बीएड कोर्स होता क्या है। सो बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है। तो अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको टीचर बनना है, आपको स्कूल में पढ़ाना काफी ज्यादा पसंद है तो आप बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो ये एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है जो आपको टीचर बनने के लिए प्रिपेयर किया गया है। सो इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में इजिली जॉब मिल सकती है। आप टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। इसमें आपको टीचिंग मेथड, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है तो आप बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि सीयूईटी पीजी के बेसिस पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये कोर्स आपको प्रोफेशनल टीचर बनाने के लिए, स्किल और कॉन्फिडेंस देने के लिए रेडी किया गया है। सो नाउ अब इसके कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं, इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो बीएड एक प्रोफेशनल टीचिंग डिग्री है। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है या फिर बीबीए कोर्स कंप्लीट किया है और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। कोर्स लेवल की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल टीचिंग कोर्सेज हैं। सो मैथ मोड की बात करें तो बीएड कोर्स आप रेगुलर भी कर सकते हो, डिस्टेंस से भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन मोड से भी आप बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इंटर्नशिप की बात करें तो बीएड का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है जिसमें आपकी 3 मंथ्स की या फिर 6 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। स्कूल टीचिंग इंटर्नशिप आपको इसमें करनी होती है। सो बीएड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट को प्रोफेशनल टीचर्स और एजुकेटर बनाने के लिए प्रिपेयर करना। सो नाउ अब बात करते हैं इसके कोर्स सब्जेक्ट के बारे में यानी कि आपको बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, आपको बीएड में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इसके कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो इस कोर्स में आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। बच्चों के डेवलपमेंट, बिहेवियर को लेकर आपको काफी कुछ सिखाया जाता है, उसको समझाया जाता है। बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस के बारे में अभी आपको इस कोर टॉपिक में समझाया जाता है। लर्निंग एंड टीचिंग टॉपिक्स भी आपको इसमें मिलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के बारे में आप सीखते हो। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आप इस कोर्स में सीखते हो। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जैसे टॉपिक्स भी आपको इसमें मिलते हैं। असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन जैसे टॉपिक्स भी आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम इवैल्यूएट करने को लेकर आपको काफी कुछ सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जैसे टॉपिक्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्कूल्स में जेंडर इक्वालिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी और सोशल अवेयरनेस पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है। आईसीटी इन एजुकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी इन टीचिंग में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। काफी कुछ टूल्स आपको सिखाए जाते हैं टीचिंग में, जैसे कि आपको डिजिटल टूल्स हो गए। डिजिटल टूल्स में आपको कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको काफी कुछ इसमें सिखाया जाता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में आप पढ़ते हो, जैसे कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को हर सब्जेक्ट में
कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इस जो 2 साल का बीएड कोर्स होता है उसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई चूज बीएड इन 2026 के बारे में। सो बीएड हमें 2026 में क्यों चूज करना चाहिए। सो अगर आपका एम है टीचर बनने का, लेक्चरर बनने का, तो आप बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। टीचिंग पैशन को करियर बनाओ। सो अगर आपको बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को पढ़ाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट है। अगर आपको स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद है, बीएड एक प्रोफेशनल, एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, प्राइवेट टीचर बनना है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिल जाती है। आप स्कूल कॉलेजेस में काम कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको जॉब मिल सकती है। सो नाउ स्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल आपको करियर इसमें मिल जाता है। सैलरी एंड करियर ग्रोथ की बात करें तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी और प्रमोशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आपको इसमें काफी ज्यादा मिल जाती हैं। बीएड के बाद आपको अब्रॉड में भी टीचिंग लाइसेंस के थ्रू काम कर सकते हो। अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो, अब्रॉड में टीचर बनना चाहते हो, तो वहाँ पे लाइसेंस के लिए एग्जाम होता है, आपको वो क्लियर करना होगा। उसके बाद आप अब्रॉड में भी काम स्टार्ट कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल आपकी काफी ज्यादा इनहेंस होती है। सो रिसर्च एंड हायर स्टडीज की बात करें, अगर आप बीएड के बाद अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो आप एमएड कोर्स परस्यू कर सकते हो। एमएड के बाद आप पीएचडी कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। सो मल्टीपल टीचिंग लेवल की बात करें, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो, सेकेंडरी टीचर बन सकते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल के आप टीचर बन सकते हो। सो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट की बात करें, एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी और स्टूडेंट दोनों का फ्यूचर बेटर बनाने के लिए टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नाउ बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में, यानी कि बीएड करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब इजिली मिल सकती है। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में स्कूल टीचर की प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको एवरेज सैलरी 3 से 7 लाख तक की मिल सकती है। आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। अगर आपने बीएड कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप एजुकेशन कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हो। इसमें आपको 5 से 10 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। एजुकेशनल काउंसलर भी आप बन सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, एजुकेटर आप बन सकते हो, कंटेंट डेवलपर भी आप बन सकते हो, एकेडमिक कंटेंट फॉर बुक्स, जो बुक्स आप लिख सकते हो, अपनी ई लर्निंग ऐप से आप अपना कंटेंट भी लिख सकते हो। इसमें आपको 4 से 9 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रिंसिपल भी बन सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप स्कूल में एक प्रिंसिपल की प्रोफाइल पर भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको 6 से 15 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। एजुकेशनल रिसर्चर भी आप बन सकते हो, स्पेशल एजुकेशन टीचर भी आप बन सकते हो, गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर भी आप बन सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको 5 से 12 लाख तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप बीएड कोर्स परस्यू कर लेते हो तो आप ऑन एन एवरेज 3 से 5 लाख तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएड कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो सबसे पहला कॉलेज है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सो अगर आप यहाँ से बीएड कोर्स परस्यू करते हो तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बीएड कोर्स ऑफर करता है। आप यहाँ से भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, आप वहाँ से भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में लोकेटेड है। आप यहाँ से बीएड कोर्स परस्यू कर सकते हो। आपको इसमें एडमिशन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर मिल सकता है या फिर मेरिट बेसिस पर भी कॉलेज एडमिशन लेता है। एलपी यूनिवर्सिटी भी बीएड कोर्स ऑफर करता है। आपको इसमें एलपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। क्रैश यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर आपको इस क्रैश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी बीएड कोर्स ऑफर करता है। इसमें आपको जेई के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बीएड कोर्स ऑफर करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप डिस्टेंस मोड से बीएड कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आप इग्नू से बीएड कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इसमें आपका टोटल खर्चा 55,000 का आएगा। आपको इग्नू एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर बीएड कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो नाउ अब बात करते हैं बीएड कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट को चूज करना चाहिए।
बीएड कोर्स उन स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है जिनके अंदर टीचिंग का पैशन है और जो एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना, उनको गाइड करना और उनके फ्यूचर को शेप करना काफी ज्यादा पसंद है तो बीएड कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। ये कोर्स मेनली उन स्टूडेंट के लिए भी है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट टीचिंग सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज चूज करते हैं। वहीं साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट बीएड करके इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। इस कोर्स में आपको टीचिंग मैथोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, जो आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड और सर्टिफाइड करियर चाहते हो जहां आप डेली किसी की लाइफ को पॉजिटिव चेंज में ला सको तो बीएड आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नई जनरेशन को शेप में लाने में हेल्प करती है। नाउ अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आजकल के टाइम में कॉम्पिटिशन और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ईजी नहीं होता बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी से सब पॉसिबल है। सबसे पहले क्लियर स्टडी प्लान बनाओ, अपने सिलेबस को समझो और टॉपिक्स को डिवाइड करो जैसे कि इजी, मॉडरेट और टफ तरीके से। डेली स्टडी शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करो। ये आपको एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही सिखाता है। जब मॉक टेस्ट दो तो अपने स्कोर को एनालाइज करो और देखो कि कहाँ गलती हो रही है। हर गलती को सीखो और वीक एरिया को ज्यादा फोकस करो। सो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट मोमेंट में सब कुछ याद नहीं रहेगा अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो, इसलिए वीकली या फिर मंथली रिवीजन सेशन जरूर रखो। साथ ही हेल्थ और माइंड का ख्याल रखो, बैलेंस रखो और डाइट प्रॉपर लो, प्रॉपर स्लीप लो और शॉर्ट ब्रेक लेना मत भूलना। ओवर स्ट्रेस लेने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। अगर पॉसिबल हो तो एक ग्रुप स्टडी को ज्वाइन करो या फिर मेंटोर से गाइड लो। डिस्कशन से कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सकता है। लास्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, सेल्फ डाउट से दूर रहो और बिलीव करो कि तुम ये कर सकते हो। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ही आपकी सक्सेस की है। बस स्टूडेंट याद रखो, रेगुलर प्रैक्टिस प्लस स्मार्ट प्लानिंग ये आपको एग्जाम में सक्सेस दिला देगा। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बीएड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में बीएड को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या फिर टॉप कॉलेजेस को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।